दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो एचसीएल टेक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर आज के दिन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट नजर आया एंड 1240 रुपये की क्लोजिंग हमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा कल के दिन कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और इस इवेंट अगर कंपनी अच्छा करेगा तो मार्केट इसे बहुत ही अच्छा खासा रिएक्ट करेगा। अगर इस इवेंट के अंदर बिल्कुल भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं शो करेगा तो फिर वाइस वर्सा गिरावट हमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ सकता है। अभी आपको पता है कि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो कल के दिन हमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज का Q2 का रिजल्ट आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि प्रेशर कंपनी के ऊपर बना रहेगा, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा रिजल्ट्स के अंदर तो मार्केट इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, ये आपको भी पता है। लेकिन वाइस वर्सा कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो मार्केट इसे गिरावट नजर आ जाएगा। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी खासी खबर आया है। एक खबर आप ये बोल सकते हो कि जिस खबर से आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी किस तरह से कल के दिन परफॉर्म करने वाला है। ये खबर अगर आप देखोगे तो आज के दिन डेट एंड टाइम कंफर्म करना, आज के दिन ये अपडेट से देखिएगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज Q2 रिजल्ट प्रीव्यू, यानी कि किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करने वाला है। आईटी मेजर टू रिपोर्ट सिंगल डिजिट ग्रोथ, मे कट रेवेन्यू गाइडेंस टू 4 to 6%, यानी कि रेवेन्यूज के अंदर हमें गिरावट आ सकता है। रेवेन्यूज रिगार्डिंग दोस्तों हमें कट किया गया है। अभी देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे एचसीएल टेक Q2 अर्निंग, डी स्ट्रीट एनालिस्ट एंड डोमेस्टिक ब्रोकरेज वाइडली एक्सपेक्ट इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट IT service major to report softer growth in September quarter and reduce its revenues guidelines to 4 to 6% from 6 to 8%। तो इन्होंने दोस्तों सबसे पहले दिया गया था कि कंपनी का जो एचसीएल टेक्नोलॉजीज को रेवेन्यू होने वाला है वो 6 से 8% तक का ग्रो हो सकता है। लेकिन अभी वही स्टेटमेंट को चेंज करके इनका मानना है कि 6 से 8% बिल्कुल भी नहीं, 4 से 6% के आसपास कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट कर पाएगा। लेकिन ये भी इनका मानना है कि एक सॉफ्टवेयर ग्रोथ होने वाला है, कोई ज़्यादा कंपनी बहुत ही बड़ी टाइप की ग्रोथ नज़र नहीं आने वाली, एक सॉफ्टवेयर ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी मार्केट के ऊपर सब डिपेंड है। अगर मार्केट बोला नहीं मुझे 7% तक का रेवेन्यूज बढ़ना चाहिए, लेकिन वही अगर आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने 10% का रेवेन्यू ग्रो किया तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात होगा और मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर रिवॉर्ड करेगा। लेकिन मार्केट का ये मानना है कि मुझे 8 करोड़ के आसपास 8% के आसपास रेवेन्यू चाहिए ग्रोथ के अंदर। लेकिन वही अगर आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने 6% का रेवेन्यू ग्रो किया, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट का एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना किया और मार्केट का एक्सपेक्टेशन कोई भी कंपनी फुलफिल नहीं करेगा तो गिरावट मार्केट शो कर सकते हैं। यहाँ तो क्लियर कट दिया गया है कि ये जो रेवेन्यूज पहले बढ़ाया गया था वो करंटली कम कर दिया गया है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल, एचसीएल टेक इज लाइकली टू सी अ मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट इन ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपांशन ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड रिव्यू, यानी कि इनका मानना है कि मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट आपको नजर आ सकती है वो ग्रोथ के मामले में, या फिर इनके मार्जिन्स के अंदर भी कोई ज़्यादा हमें बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ नहीं आने वाली। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे आईटी सेक्टर कंपनीज का यही है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें फ्लैट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है। अभी करंटली मैंने आपके साथ टीसीएस कंपनी के बारे में शेयर किया, थोड़ा सा टोटल इनकम के अंदर इनका हमें क्वार्टर बेसिस दिक्कत दिया है, लेकिन ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट है कंपनी का वो बहुत अच्छा आया है। तो अभी देखते हैं कल के दिन किस तरीके से टीसीएस के अंदर दोस्तों मार्केट हमें इम्पैक्ट करता है। तो उसी तरह से जिस तरीके से टीसीएस ने परफॉर्म किया है, आई होप सारी कंपनी उसी तरीके से अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म करेगा। लेकिन एक आपको हिंट भी दोस्तों देता है कि टीसीएस के अंदर एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर अगर आप यह चार्ट देखोगे टेक्निकल का तो धीरे धीरे करके कंपनी बहुत अच्छे खासा प्राइस एक्शन बना के ऊपर हमें मूव होते हुए नजर आया है। ऐसी बात नहीं कि डायरेक्ट कंपनी ऊपर चली जाएगी, ऐसे कभी भी प्राइस एक्शन नहीं बनता। एक बहुत डिसेंट तरीके से कंपनी का प्राइस एक्शन हमें बन रहा है एंड लॉन्ग टर्म बेसिस की ऊपर इसका ऐसी टाइप की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर बेनिफिट आपको मिल सकता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के द्वारा तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है, लेकिन एफआईएस के पास पहले 18.29% का स्टेक था, वो बढ़ा के 18.98% का स्टेक किया एंड डीएस अगर आप देखोगे तो 15.28% का स्टेक किया, वो बढ़ा के 15.33% का स्टेक किया। तो कहीं ना कहीं जितना भी माल हमें पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल हमें एफआईएस ने एंड डीआईएस ने खरीदारी किया है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें माना जा सकता है। और
और बाकी तो कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, पूरा सेक्टर डाउन है, इसी की वजह से इस कंपनी का इस तरीके से परफॉर्मेंस हमें नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ से दोस्तों टेक्निकली थोड़ा एनालिसिस हम लोग करेंगे, एक ट्रेड लाइन हमें नज़र आ रही है एंड ये है कंपनी का रजिस्टेंस लेवल जो कंपनी ने यहाँ ब्रेक किया और करंटली कंपनी ने रिटेस्ट किया। अगर कंपनी यही के ऊपर होल्ड करके फिर अगर कंपनी निकलता है तो सबसे पहले टारगेट आपको 1360 रुपये का और उसके बाद 1500 रुपये का टारगेट बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से इस कंपनी के अंदर नजर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, यानी कि 0.29% की हमें नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग था, लेकिन ऑलमोस्ट हमें कंपनी का फ्लैट ही परफॉर्मेंस नजर आ चुका है एंड 1490 रुपये की क्लोजिंग नजर इन्फोसिस की आ चुकी है। अब इन्फोसिस कंपनी के लिए भी कल के दिन बहुत बड़ा इवेंट है, इन्फोसिस के अंदर भी Q2 का रिजल्ट आने वाला है, तो जिसकी वजह से कल के दिन आपको मार्केट में वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि करंट बेसिस के ऊपर ग्लोबल बेसिस के ऊपर तो प्रॉब्लम है ही, जो मार्केट को स्टेबल करके रखा है वो है आईटी सेक्टर। अगर आईटी सेक्टर के बड़े बड़े कंपनीज के अंदर आपको वॉलेटिलिटी नजर आएगा तो आप समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर भी उतना हमें वॉलेटाइल नजर आ सकते हैं। तो जो भी लोग मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ट्रेडर्स है, उनको दोस्तों एक बिग अलर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या होता है रिजल्ट्स के टाइम पे मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नजर आती है, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मार्केट के अंदर रिएक्शन, पूरा मार्केट क्या करेगा, नेगेटिव इस कंपनी के अंदर रिएक्ट करेगा। और वो अगर कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल स्ट्रांग होगी एंड उस कंपनी के अंदर गिरावट होगा एंड साथ में कंपनी अगर निफ्टी 50 का हिस्सा होगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 को, इंडाइसेस को कौन या स्टेबल रखता है, स्टॉक्स रखते हैं। अगर बड़े बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स के अंदर गिरावट अगर आएगा तो आप समझ सकते हो कि निफ्टी 50 भी गिरेगा एंड पूरा मार्केट गिरेगा। तो वही सिनेरियो हमें वॉलेटिलिटी के हिसाब से शो करता है। अभी देखिएगा, अभी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें Q2 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू नजर आ रहा है एंड कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ये प्रीव्यू जो ब्रोकरेज फर्म का होता है, रिजल्ट से पहले एनालिस्ट लोगों का होता है, वो 90% तो हमें सिमिलर नजर आता है, 90% की एक्यूरेसी होती है। देखिएगा, इनका ये मानना है कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर 3% की क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकती है, लेकिन जो कंपनी का रेवेन्यूज होने वाला है वो रेवेन्यूज के अंदर हमें थोड़ा वीकनेस आपको आ सकता है। जिस तरह से टीसीएस ने परफॉर्म किया, रेवेन्यूज के अंदर थोड़ा बहुत वीकनेस आया, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, जो कि कंपनी का टीसीएस के मैंने रिजल्ट्स आपके साथ चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ है। आप चैनल के ऊपर जाके टीसीएस का Q2 का रिजल्ट देख सकते हैं। साथ में दोस्तों इनका ये भी मानना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने वाला है वो ऑलमोस्ट हमें 2.2% का ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकता है एंड वही अगर आप क्वार्टर बेसिस देखोगे तो 3.5% की क्वार्टर बेसिस ग्रोथ हमें इस इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है कल के दिन एंड कंपनी ऑलमोस्ट 6160 करोड़ के आसपास अपना नेट प्रॉफिट्स हमें कंपनी जनरेट कर सकती है। अभी देखोगे इन्फोसिस कंपनी का एक प्रीव्यू दिया गया है ढेर सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। जेफरीज का मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज होने वाला है वो 36,500 करोड़ का होने वाला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने वाला है 6000 करोड़ का एंड ईबिटा मार्जिन के अंदर 21% की ग्रोथ है। यह ढेर सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, ऑलमोस्ट हमें 20 to 21% का ईबिटा मार्जिन हमें ग्रो हो सकता है। प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 6000 करोड़ से लेके 6200 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट्स का प्रेडिक्शन दिया है एंड रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो 36,500 करोड़ से 38,505 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का नेट रेवेन्यूज जनरेट हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कोई इस क्वार्टर के अंदर बहुत बड़ी दोस्तों आशा मत रखना कि यह पूरा मार्केट को पूरा तोड़ देगा, ऐसी बात नहीं होने वाली। डिसेंट तरीके से रिजल्ट आने वाला है तो डिसेंट तरीके से हिसाब से आपको सोचना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट के अंदर गिरावट आएगा तो कंपनी भी गिरेगा, लेकिन इस गिरावट के अंदर दोस्तों फायदा उठाना, हमेशा गिरावट के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जितना आपको इन्फोसिस कंपनी गिरे उतना उसके शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रखना। ये भी एक अलर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि 530 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम के अंदर 335% का रिटर्न बना के दे चुका है। इस कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं, 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो इस कंपनी के बारे में जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। जो कि कंपनी का मार्केट कैप 1350 करोड़ का है, यानी कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। बहुत अच्छा स्टॉक से, बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, शानदार तरीके से
एक बेनिफिट कंपनी दे रहा है तो स्टडी करके ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।